सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, इन्फोसिस या फिर कैपजेमिनी। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सर बताइए कि कौन सी कंपनी बेस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग सैलरी पैकेज, ट्रेनिंग, बेंच पीरियड और वर्क कल्चर, वर्कलोड, प्रेशर, जितनी भी चीज़ें हैं सब चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और अगर आप एक नॉन सीएस ब्रांच से हैं तो आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देखनी है और आपको कहाँ कहाँ प्रिपरेशन करनी है और अपना बेस्ट देना है ट्रेनिंग में, तो वो सब चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरीके का कंटेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं कैपजेमिनी और इन्फोसिस के बारे में। तो अगर आप देखेंगे जो कैपजेमिनी है वो 1 अक्टूबर 1967 को यहाँ पे ये कंपनी बनी है। और अगर आप यहाँ पे इन्फोसिस देखेंगे तो 2 जुलाई 1981 को आपको देखने को मिलेगा। तो और यहाँ पे जो है 3 लाख के करीब यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज हैं कैपजेमिनी में। और अगर यहीं पे हम लोग जो है बात करते हैं इन्फोसिस में तो 2,59,619 के करीब आपको ये टोटल एम्प्लॉयज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो कंपनी यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी वो फ्रांस में हुआ था और ये जो कंपनी है वो पुणे में इस्टेब्लिश हुई थी। और कैपजेमिनी एंटर्ड इंडिया इन 2000। तो यहाँ पे ये जो कंपनी है, ये जो कैपजेमिनी है, ये बाहर की कंपनी है। तो ये 2000 जा करके 2000 के टाइम में ये कंपनी इंडिया में आई थी और काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस इसके इंडिया में इस टाइम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इससे आपको एक पता चलता है कि ये कंपनी कब लॉन्च हुई थी और किस तरीके से जो है इसके कितने मेंबर हैं, तो वो चीज़ आपको पता चल गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप सुनते हैं जब आप फ्रेशर होते हैं कि ये सर्विस बेस्ड कंपनी है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो यहाँ पे जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, एसेंचर हो गया, आईबीएम हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, कैपजेमिनी हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, एचसीएल हो गया। और ये सारी जो कंपनीज हैं ये मास रिक्रूटिंग कंपनीज है। तो सबसे पहले ये आप देखिए कि जितनी भी कंपनीज हैं आप यहाँ पे देखा, ये सारी जो है मास रिक्रूटिंग कंपनीज है। और हर साल दोस्तों बहुत ही ज्यादा हायरिंग होती है ये मास रिक्रूटिंग कंपनीज की, और काफी ज्यादा मेंबर जो है यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, रिक्रूटमेंट होता है टीसीएस का, इन्फोसिस का। इस टाइम तो इन्फोसिस का काफी ज्यादा चल रहा है और कैपजेमिनी का भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये दूसरा पॉइंट है जिससे आपको पता चला होगा कि सर्विस बेस्ड कंपनी कौन कौन सी होती हैं। अब यहाँ पे हम लोग थर्ड बात करते हैं ट्रेनिंग की। देखिए ट्रेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, और किस तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेनिंग की बात करें तो इन्फोसिस का भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, चेन्नई में है और मैसूर में है, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लोकेशन आपको देखने से ही काफ़ी अच्छा लोकेशन लग रहा है। और यहाँ पे आपको हर तरीके का जो है आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि स्विमिंग पूल हो गया, आपको स्पोर्ट्स हो गया, आपको टीम बिल्डिंग समझ में आएगा कि किस तरीके से होती है। तो अगर यहाँ पे एक डिफरेंस की बात करें कैपजेमिनी और इन्फोसिस के ट्रेनिंग की, तो दोस्तों यहाँ पे जो इन्फोसिस की ट्रेनिंग है वो काफ़ी बेस्ट है। तो इसको ज़्यादा पॉइंट दूंगा और ये कैपजेमिनी को उससे थोड़ा सा कम पॉइंट दूंगा, क्योंकि इन्फोसिस की जो ट्रेनिंग होती है वो काफ़ी बेस्ट होती है। और यहाँ पे आप ट्रेनिंग देख सकते हैं कि पूरा एक यहाँ पे कैंपस है मैसूर का, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है। और कैपजेमिनी की भी ट्रेनिंग की बात करें काफ़ी बेस्ट ट्रेनिंग होती है, और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलती है वो चीज़ आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ भी कैपजेमिनी में सॉफ्ट स्किल और यहाँ भी सॉफ्ट स्किल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सॉफ्ट स्किल क्या होता है। ये एग्जैक्टली आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है सॉफ्ट स्किल, कि आप किस तरीके से कंपनी में जो है आप कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, तो ये सारी चीज़ें आपको सॉफ्ट स्किल में सिखाई जाती है। तो यहाँ भी आपको जो है काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। और ये जो कैंपस है इसमें हॉस्टल वगैरह भी है और खाने का भी है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी इन्फोसिस में। तो ट्रेनिंग की बात करें एज कंपेयर टू ऑल मास रिक्रूटिंग कंपनीज, तो इन्फोसिस जो है काफ़ी बेस्ट कंपनी है ट्रेनिंग
के लिए अगर हम कंपेयर करते हैं तो। अब यहाँ पे दूसरा बात करते हैं कि टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज। तो जो टीम बिल्डिंग होता है वो काफी बेस्ट होता है इन्फोसिस में, आपको काफी चीजें नॉलेज और एक्सपीरियंस सीखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि कवर ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ पे, जैसे सी हो गया, डीएस हो गया, ओप्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और एसक्यूएल हो गया, तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपको सिखाई जाएंगी, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। देखिए स्ट्रीम जो ट्रेनिंग होती है वो थोड़ी सी कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड होती है इन्फोसिस में, क्योंकि यहाँ पे .NET मोबाइल एप्लीकेशन और यहाँ पे आपको फिनेकल, मतलब बहुत सारी जो है आपको जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है। तो ये जो चौथा पॉइंट है स्ट्रीम ट्रेनिंग, ये काफ़ी आपके लिए नई होती है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि आपको नई चीज़ें सिखाई जाती है मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, .NET के बारे में। तो ये आप पहली बार चीज़ें सीखेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, बट ट्रेनिंग बहुत ही वेल और अच्छी होती है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कैपजेमिनी की बात करें तो यहाँ पे जो कवर ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट, यहाँ पे भी जावा, एसक्यूएल, पाइथन प्रोग्रामिंग, आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी आपको अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, 2.5 से 3 महीने के आसपास आपको ट्रेनिंग देखने को मिलती होगी कैपजेमिनी में। और यहाँ पे अगर स्ट्रीम ट्रेनिंग की बात करें तो डेटा वेयर हाउस कॉन्सेप्ट हो गया, आपका मिनी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन हो गया, सैप हो गया और ETL बेसिक हो गया, तो इन सारी चीजों पे भी आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। तो दोनों में ही आपको अच्छी नॉलेज दी जाती है। और अगर थोड़ा सा यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्फोसिस का अगर थोड़ा सा इन्वायरमेंट काफी ज्यादा बेटर होता है। और आप यहाँ पे कैंपस देख के आप देख सकते हैं कितना अच्छा कैंपस है और किस तरीके से सारी ट्रेनिंग होती है। तो अगर ट्रेनिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे इन्फोसिस जो है बहुत सारे बेनिफिट हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग 4th पॉइंट की बात करते हैं, थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में भी जान लेते हैं। अगर ओवरऑल रेटिंग देखेंगे तो ये जो है कैपजेमिनी की रेटिंग है और ये जो है इन्फोसिस की रेटिंग है। तो 3.9 स्टार मिला है और इसे 3.8 स्टार मिला है। और वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो जो इन्फोसिस का वर्क लाइफ बैलेंस है वो काफी ज्यादा अच्छा है, तो इस वजह से इसे 3.8 रेटिंग मिला है और 3.7 यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और कंपेंसेशन और बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे जो कैपजेमिनी ने जो है यहाँ पे बेनिफिट काफी अच्छा है, 3.2 रेटिंग है और इसका आपको 3.1 देखने को मिलेगा। और जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो इन्फोसिस में भी जॉब सिक्योरिटी और एडवांसमेंट काफी अच्छा है, 4 आपको स्टार देखने को मिलेगा। और मैनेजमेंट देखेंगे तो इन्फोसिस का काफी अच्छा है और वर्क कल्चर भी इन्फोसिस का अच्छा है बिकॉज ऑफ इट्स ट्रेनिंग। तो वर्ल्ड क्लास आपके लिए जो है इन्फोसिस ने जो है ट्रेनिंग रखा है, क्योंकि आपको काफी अच्छे से ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। तो ये जो है पॉइंट आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए दोस्तों, अब सैलरी की बात आती है तो सैलरी में कहीं ना कहीं इन्फोसिस थोड़ा सा पीछे हो जाता है कैपजेमिनी से। तो अगर एनालिस्ट पोस्ट की बात करें तो अभी इन्होंने क्या हुआ है, एनालिस्ट रोल के लिए कैपजेमिनी का जो पैकेज है वो 4 LPA कर दिया गया है, ठीक है, जो कैपजेमिनी का अभी तक एनालिस्ट रोल के लिए है। और एक CIS रोल भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जिसमें 3.5 अप्रॉक्स आपको सैलरी पैकेज देखने को मिलेगा। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस होता है रोल। और इन्फोसिस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सिस्टम इंजीनियर और ऑपरेशन इंजीनियर आपको रोल देखने को मिलता होगा। और इनका जो ओवरऑल जो LPA है वो 3.6 LPA आपको देखने को मिलेगा। तो अगर सैलरी सेटिस्फैक्शन की बात करें तो 50% थिंक दे आर पेड फेयरली एट कैपजेमिनी। तो इसी वजह से सैलरी पैकेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैपजेमिनी की काफी बढ़िया है एज कंपेयर टू इन्फोसिस। तो सैलरी पैकेज में जो है कैपजेमिनी आगे है। अब हम लोग आगे बात करते हैं बेंच पीरियड के बारे में। देखिए बेंच पीरियड क्या होता है, इन्फोसिस और कैपजेमिनी में दोनों ही बेंच पीरियड होता है। जनरली बेंच पीरियड तब होता है जब आपका जो है आप प्रोजेक्ट में जाते हैं, आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, तो अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट एलोकेशन नहीं होता है तो आपको बेंच पीरियड पे बैठाया जाता है। अब बेंच पीरियड में क्या होता है, कैपजेमिनी में आपको 2-3 महीने का बेंच पीरियड देखने को मिलेगा और इन्फोसिस में भी हर बंदा बेंच पीरियड पे बैठता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो बेंच पीरियड पे नहीं जाते, उनको डायरेक्ट प्रोजेक्ट एलोकेशन हो जाता है, बट उनको भी जो है बेंच पीरियड में। अब दोस्तों यहाँ पे कैपजेमिनी में जब आप बेंच पीरियड पे होते हैं और इन्फोसिस में भी जब आप बेंच पीरियड पे होते हैं तो इन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, जैसे कि बेस्ट प्लेटफॉर्म लिखा है टू इंप्रूव। मतलब इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म दिया है जहां पे आप बेंच पीरियड में खाली मत बैठे रहिए और आप वहां पे जाकर के कोई भी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे गूगल की तरफ से अगर कोई सर्टिफिकेशन करना हुआ या फिर अगर आपको कोर्सेरा पे कोई सर्टिफिकेशन हुआ वो करना हुआ, यूडेमी का
सर्टिफिकेशन करना हुआ, तो ये जो सारी चीजें हैं ये फ्री में प्रोवाइड करती हैं ये दोनों कंपनीज, और आप जाकर के जो है उस प्लेटफॉर्म पे अपना ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा और बेस्ट तरीके से आप अपने टाइम को इंप्रूव कर सकते हैं। और एक चीज की और बात कर लेते हैं, यहाँ पे इरेज कर देते हैं। तो ये जो दोनों ही कंपनी दोस्तों आप अपने आप में ब्रांड है, चाहे आप कैपजेमिनी की बात करिए या फिर इन्फोसिस की, अगर आप दोनों ही कंपनी स्विच करते हैं, किसी और कंपनी में जाते हैं, तो सबसे जो बेस्ट होता है आप दूसरी कंपनी में जाके बता सकते हैं कि हाँ हमने कैपजेमिनी में काम किया है। और इन्फोसिस की तो सबसे बड़ी जो चीज होती है वो आपकी ट्रेनिंग वेल मेंटेन आपकी तरीके से होती है। तो ये दोनों ही अपने आप में कंपनी जो है ब्रांड है। अब दोस्तों यहाँ पे वर्क प्रेशर की बात करें तो जो कैपजेमिनी में जो ट्रेनिंग के टाइम जब आप काम करेंगे तो 9 to 6 आपको जॉब देखने को मिलेगा, टाइमिंग जो होता है, और इन्फोसिस में भी 9 to 7 आपको देखने को मिलेगा। तो वर्क प्रेशर की बात करें तो इन्फोसिस में जो वर्क प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कैपजेमिनी। तो इन्फोसिस में जो है वर्क प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जो नाइट शिफ्ट में वर्क अलाउंस अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ता है तो यहाँ पे भी आपको अलाउंस और बेनिफिट देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 8 बात कर लेते हैं, जो कि मैंने कहा था कि दोस्तों यहाँ पे बेस्ट फॉर नॉन आईटी स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन की बात करते हैं तो सीएस और नॉन सीएस में डिफरेंस क्या होता है। जब आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं, सीएस अगर आप स्टूडेंट है या फिर नॉन सीएस है, तो अगर मान लीजिए आपने कैपजेमिनी ज्वाइन किया या फिर इन्फोसिस आप ज्वाइन करते हैं, और अगर आप एक नॉन सीएस है आप कैपजेमिनी ज्वाइन करते हैं या फिर इन्फोसिस ज्वाइन करते हैं, तो आपको मेक श्योर अगर आप एक नॉन सीएस ब्रांच के हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो वो ये है कि आपको प्रोग्रामिंग अपनी बहुत ज्यादा अच्छी करनी है। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। नॉन सीएस ब्रांच का ये होता है कि उनको जनरली प्रोग्रामिंग में उतना ज्यादा फोकस नहीं कराया जाता, बट आपको सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग में फोकस करना है। ठीक है, ट्रेनिंग के टाइम में आपको डबल मेहनत करनी है ताकि आप अपना बेस्ट दे पाएं और बेस्ट सीख पाएं। अगर आप एक जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा हो गया, पाइथन प्रोग्रामिंग हो गया, तो आप इन तरीके की जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीख लीजिए अगर अभी भी आपके पास टाइम है। और कैपजेमिनी में भी सेम कॉन्सेप्ट है, जावा है, पाइथन प्रोग्रामिंग है, यहां भी यूज होती है, तो आपको एक बढ़िया किक स्टार्ट मिल पाएगा। अगर आप एक नॉन सीएस के हैं, थोड़ा सा जो है एज कंपेयर टू सीएस आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कौन सी कंपनी जो है आपको ज्वाइन करनी चाहिए। तो यहाँ पे जब फ्रेशर आते हैं वो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सैलरी स्ट्रक्चर और यहाँ पे ट्रेनिंग, दो चीज मेन इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर आप सैलरी के हिसाब से देखेंगे तो कैपजेमिनी बेस्ट है। ठीक है, कैपजेमिनी में थोड़ा सा पैकेज ज्यादा है बस। और ट्रेनिंग की बात करें तो दोस्तों वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग आपको इन्फोसिस कंपनी में देखने को मिलती है। तो अगर आपको अपना टीम बिल्डिंग, सॉफ्ट स्किल और काफी ज्यादा स्किल अगर आपको इंप्रूव करनी है तो इन्फोसिस सबसे बेस्ट कंपनी है। अगर आप ये किसी भी मास इक्विटिंग कंपनी से कंपेयर करते हैं तो इन्फोसिस सबसे बेस्ट कंपनी है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वर्क प्रेशर की बात करें कि जो इन्फोसिस में जो वर्क प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा होता है, बट आपके लिए सबसे बेस्ट है एज अ फ्रेशर, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं तो काफी चीजें आपको सीखने को मिलती है। थोड़ा सा वर्कलोड होता है, कैपजेमिनी में भी वर्कलोड होता है, वर्क प्रेशर होता है, बट थोड़ा सा इन्फोसिस में ज्यादा होता है और आपको नाइट शिफ्ट में या फिर वीकेंड में भी काम करना पड़ सकता है। बट ये आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है कि आप इन्फोसिस कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आपके पास ये दोनों ही कंपनी है, कैपजेमिनी और इन्फोसिस, तो आप जरूर इन्फोसिस कंपनी जो है ज्वाइन करिए। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप ये वीडियो काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा और चैनल पे नए हैं दोस्तों यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।